करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी आपका अभिवादन करते हुए मंच पर आ चुके हैं। आइए जोरदार तालियों से माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। जोरदार तालियों से स्वागत। माननीय मुख्यमंत्री जी अभिनंदन कर रहे हैं आपका, और विशेष तौर पर देखिए आप ही के बीच में भाई बहनों से मिलते हुए उसके बाद मंच पर यहां पधारे हैं। आप सभी का मंच के दाईं ओर बाईं ओर जितनी हमारी बहनें इधर बैठी हुई हैं उन सभी की ओर हाथ हिलाकर अभिनंदन करते हुए, अभिवादन करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी इस समय मंच पर हैं। और अब माननीय मुख्यमंत्री जी सबसे पहले कन्या पूजन करेंगे। देवी स्वरूपा हमारी कन्याओं का पूजन करने के बाद दीप प्रज्वलन के साथ कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ इस समय मंच पर मौजूद हैं मध्य प्रदेश शासन के माननीय मंत्री श्रम एवं खनिज संसाधन श्री बृजेंद्र प्रताप सिंह जी, माननीय मंत्री लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण डॉक्टर प्रभुराम चौधरी जी, माननीय सांसद विदिशा संसदीय क्षेत्र श्री रमाकांत भार्गव जी, माननीय सांसद होशंगाबाद संसदीय क्षेत्र राव उदय प्रताप सिंह जी, माननीय विधायक महोदय भोजपुर विधानसभा क्षेत्र श्री सुरेंद्र पटवा जी, माननीय अध्यक्ष महोदय भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल श्री हेमंत तिवारी जी, माननीय अध्यक्ष महोदय असंगठित शहरी एवं ग्रामीण कर्मकार कल्याण मंडल श्री सुल्तान सिंह शेखावत जी, माननीय अध्यक्ष महोदय श्रम कल्याण मंडल श्री भगवान दास गोंडारे जी, माननीय अध्यक्ष महोदय प्रवासी श्रमिक आयोग श्री भागचंद उइके जी, आप सभी माननीय विभूतियों का हम रायसेन के दशहरा मैदान पर आयोजित हो रहे इस राज्य स्तरीय कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन कर रहे हैं। आज के इस कार्यक्रम में मौजूद हैं माननीय पूर्व विधायक श्री रामकिशन पटेल जी, माननीय प्रदेश अध्यक्ष भाजपा किसान मोर्चा श्री दर्शन सिंह जी, माननीय जिला भाजपा अध्यक्ष रायसेन डॉक्टर जयप्रकाश किराड़ जी, माननीय सदस्य प्रवासी श्रमिक आयोग श्री यज्ञ नारायण सिंह जी, माननीय विधायक महोदय सिलवानी क्षेत्र श्री रामपाल सिंह जी, आप सभी माननीय सदस्यों का, माननीय अतिथियों का यहाँ मंच पर स्वागत है। माननीय अध्यक्ष नगर पालिका परिषद रायसेन श्रीमती सविता जमुना सेन जी, माननीय अध्यक्ष जिला पंचायत रायसेन श्री यशवंत सिंह मीणा जी बबलू भैया जी, माननीय सदस्य प्रवासी श्रमिक आयोग श्री विनोद रिछारिया जी हमारे बीच में मौजूद हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन कर रहे हैं। आदरणीय देवी सज्जनों, माननीय मुख्यमंत्री जी दीप प्रज्वलित कर आज के कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। कन्या पूजन, उसके बाद दीप प्रज्वलन। माननीय मंत्री महोदय डॉक्टर प्रभुराम चौधरी जी सभी ने अपने कर कमलों से दीप प्रज्वलित कर शुभकामनाओं के साथ आज के कार्यक्रम की शुरुआत की। अब सभी से विनम्र निवेदन करेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री जी तथा सभी अन्य हमारी माननीय विभूतियां जो यहाँ मौजूद हैं उनसे विनम्र आग्रह है कि कृपया आप आएं और ससम्मान अपना स्थान ग्रहण करें। माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत माननीय मंत्री खनिज एवं श्रम मध्य प्रदेश श्री बृजेंद्र प्रताप सिंह जी द्वारा। माननीय स्वास्थ्य मंत्री मध्य प्रदेश डॉक्टर प्रभुराम चौधरी जी से विनम्र आग्रह है कि आप माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। इनके बाद माननीय अध्यक्ष असंगठित मंडल श्री सुल्तान सिंह शेखावत जी से विनम्र आग्रह है कि आप माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। सुल्तान सिंह शेखावत जी के बाद माननीय श्री हेमंत तिवारी जी, माननीय अध्यक्ष भवन कर्मकार मंडल से विनम्र आग्रह हम करेंगे कि आप माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। और हेमंत तिवारी जी के बाद विनम्र आग्रह माननीय श्री भगवान दास गोंडानी जी से, अध्यक्ष श्रम कल्याण मंडल के, आप माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। माननीय अध्यक्ष महोदय प्रवासी श्रमिक आयोग श्री भागचंद जी उइके से विनम्र आग्रह है कि अब आप माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। आदरणीय प्रमुख सचिव श्रम विभाग श्री सचिन सिन्हा जी अब माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करेंगे। भाजपा के सभी मंडल अध्यक्ष समन्वित रूप से एक साथ माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करने के लिए सादर आमंत्रित हैं। श्री संजय जैन सचिव मध्य प्रदेश असंगठित एवं भवन कर्मकार मंडल जी से विनम्र आग्रह है कि आप माननीय श्रम मंत्री महोदय का स्वागत करें। और कलेक्टर साहब श्री अरविंद दुबे जी से विनम्र आग्रह है कि आप माननीय मंत्री महोदय डॉक्टर प्रभुराम चौधरी जी का स्वागत करें।
बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय श्रम मंत्री श्री बृजेंद्र प्रताप सिंह जी से विनम्र आग्रह है कि आप स्वागत उद्बोधन दें। बोलो भारत माता की। आज हमारे बीच में उपस्थित हमारे यशस्वी जन जन के प्रिय आध्यात्मिक और करुणा से भरे हुए ऐसे हमारे प्रदेश के मुखिया आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी जो हमारे बीच में उपस्थित हैं, एक बार जोरदार ताली बजा के उनका स्वागत करें। हमारे मध्य प्रदेश के जन जन के प्रिय नेता और पूरे देश में सबसे ज़्यादा लोकप्रिय मुख्यमंत्री हमारे अपने परम आदरणीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह जी चौहान साहब आज के इस कार्यक्रम में विशेष रूप से उपस्थित, जिनका विभाग का ये कार्यक्रम है, हमारे श्रम मंत्री कैबिनेट के साथी आदरणीय श्री बृजेंद्र प्रताप सिंह जी, हमारे लोकप्रिय सांसद इस क्षेत्र के आदरणीय श्री रमाकांत जी भार्गव साहब, हमारे कार्यक्रम में आज विशेष रूप से हमारे अपने और पूर्व मंत्री वरिष्ठ नेता आदरणीय ठाकुर रामपाल सिंह जी, हमारे जिले के अध्यक्ष जयप्रकाश जी, सम्मानीय हमारे रामकिशन जी पटेल साहब, अग्रवाल साहब, हमारे किसान मोर्चे के अध्यक्ष दर्शन सिंह जी, मंच पर उपस्थित हमारे जिला पंचायत के अध्यक्ष यशवंत जी, हमारे वरिष्ठ और पूर्व मंत्री आदरणीय श्री सुरेंद्र पटवा जी, रायसेन नगर पालिका की अध्यक्ष आदरणीय सविता सेन जी, मंच पर उपस्थित सभी हमारे अतिथिगण और आज इस कार्यक्रम में यहाँ उपस्थित कोने कोने से रायसेन जिले के एक एक कोने से गांव-गांव से पधारे सभी हमारे आदरणीय देवियों और सज्जनों, सभी आज जिले के निर्वाचित जो प्रतिनिधि हैं चुनाव नगर पालिकाओं, नगर पंचायत, जनपद, जिला पंचायत और पंचायत के हुए सभी सदस्य यहाँ पर आज उपस्थित हैं। सभी यहाँ पर हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ हमारे जिले के और प्रदेश के सभी पदाधिकारी उपस्थित, सभी आदरणीय महानुभाव, पत्रकार बंधुओं, देवियों, सज्जनों, सबसे पहले तो मैं परम आदरणीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान जी का दिल से रायसेन जिले की जनता की ओर से आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत इसलिए कभी करना चाहता हूं कि राज्य स्तरीय जो कार्यक्रम जो प्रदेश का लगभग 15,000 श्रमिकों के खातों में जो राशि आज रायसेन की पावन भूमि से आप यहां से हस्तांतर करने का आपने यहां पर निर्णय लिया है, तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। कल महाकाल लोक का जो अद्भुत विश्व का सबसे बड़ा कार्यक्रम महाकाल का माननीय मुख्यमंत्री जी आपके नेतृत्व में देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो कल महाकाल से किया, पूरे प्रदेश में नहीं पूरी देश में और दुनिया के में एक अद्भुत कार्यक्रम महाकाल का आपके द्वारा जो महाकाल लोक का वहां पर शुभारंभ जो आपने किया है, उसके लिए भी मैं आपका दिल से हार्दिक रूप से आपका हार्दिक अभिनंदन करना चाहता हूं। तीसरा, माननीय मुख्यमंत्री जी, रायसेन जिले में भी जो कई जिलों में अतिवृष्टि हुई थी, उस अतिवृष्टि के कारण रायसेन जिले के अनेक गांव में कईयों के मकान टूट गए थे, कईयों की फसल नष्ट हो गई थी, लेकिन मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि कम समय के अंतर्गत आपके निर्देश अनुसार रायसेन जिले के उन किसानों के लिए, उन गरीबों के जिनके मकान टूट गए थे, उनको मकानों के लिए जो आपने आर्थिक सहायता और जो राशि किसानों के खाते में हस्तांतरण कम समय में सभी खातों में आपने डाल दी है, उसके लिए भी मैं आपका हृदय से आभार और धन्यवाद देना चाहता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने जिस तरीके से पूरे प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए देश के अनेक योजनाओं में आज मध्य प्रदेश नंबर 1 उभर कर आ रहा है। किसी भी हम क्षेत्र में देख लें, चाहे प्रधानमंत्री आवास की हम बात करें, चाहे आयुष्मान कार्ड के बनाने की हम बात करें, चाहे अन्य योजनाओं की हम बात करें, मध्य प्रदेश आज देश में नंबर बनकर आया है। आज संबल योजना का नंबर जो संबल योजना 2 आपने प्रारंभ की है, जिसमें और गरीबों के कई दिनों से जो
पोर्टल जो बंद था पहले, जो कांग्रेस का समय था उस समय ये गरीबों की योजना बंद कर दी गई थी, लेकिन आपने उसको संबल 2 से और पुरानी उसको शुरुआत की और आज हमें बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि 15,948 हितग्राहियों के खातों में, परिवारों के में 345 करोड़ की राशि आप यहाँ से हस्तांतरित कर रहे हैं। तो इस गरीबों के लिए आज रायसेन से ये आपने निर्णय किया है और इस जिले का और इस विधानसभा क्षेत्र के एक एक गांव का और नगर का विकास आपके नेतृत्व में लगातार किया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी, आप पहले आए थे और आपने जो आश्वासन दिए थे वो काम काफी आज तेजी के साथ में आगे बढ़ रहे हैं। चाहे हम चारों पुलों की हम बात करें, चाहे पेमत रोड की हम बात करें, चाहे गढ़ी के अहमदपुर रोड की बात करें, माननीय मुख्यमंत्री जी आपके आशीर्वाद से उन पे सब में काम शुरू हो गया है। रायसेन नगर का चौड़ीकरण भी आपके नेतृत्व में और आपके आशीर्वाद से काम चल रहा है। कुछ काम ऐसे हैं जिनको आपके निर्देश मिल चुके हैं, पाइपलाइन में हैं और जल्दी ही स्वीकृत हो जाएंगे। लेकिन आज का इस अवसर पर पूरे क्षेत्र की जनता जनार्दन, यहाँ पर सांची विधानसभा क्षेत्र और पूरे रायसेन जिले के यहाँ पर नागरिक यहाँ पर उपलब्ध हैं जनता, तो उनके समक्ष छोटी मोटी और भी जो बातें हैं मैं आपके आग्रह आपके समक्ष रखना चाहता हूं, जिससे आपके नॉलेज में रहेगा। तो जब भी आप निर्णय लेंगे तो इन बातों को अगर आप करेंगे तो यहाँ के लिए बहुत ही हितकारी होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी, पहले मेरा आपका अनुरोध है कि आपके आशीर्वाद से आप जब आए थे नगर पालिका के चुनाव में, यहाँ रायसेन में भारतीय जनता पार्टी की नगर पालिका यहाँ पर बनी है। सविता सेन जी हमारी नगर की अध्यक्ष हैं और सारे नगरवासियों की एक यहाँ पर डिमांड है कि यहाँ पानी का जो निकासी के लिए यहाँ पर जो भी नगर के अंदर है जो पानी निकालने के लिए कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है, उसके लिए नगरीय प्रशासन विभाग से सर्वे कराकर जो बजट की आवश्यकता है तो एक सुंदर रायसेन नगर बन सकता है। आपके आशीर्वाद से ये मांग आपके समक्ष में रखना चाहता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी, दूसरा मेरा आपसे एक और अनुरोध है, ये जिला मुख्यालय है। आपने अनेक सौगातें यहाँ पर दी हैं, लेकिन एक कमी यहाँ पर है, जो सांस्कृतिक भवन, रविंद्र सांस्कृतिक भवन एक जो योजना भी है, मैंने आपसे पूर्व भी किया था, आपने आश्वस्त किया था, मैं फिर से आपसे आग्रह करना चाहता हूँ कि इस योजना को एक सांस्कृतिक भवन यहाँ बनेगा तो जो हमारे कार्यक्रम है, जिले भर के बड़े बड़े कार्यक्रम उसमें हो सकेंगे। इसकी भी मांग मैं आपके समक्ष रखना चाहता हूं। तीसरा, माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके द्वारा जो विकास के कार्य किए जाते हैं, आप जानते हैं कि ये जिला कृषि प्रधान जिला है और गरीबों का जिला है। मैं समझता हूं इसलिए आपने भी निर्णय लिया है कि रायसेन की धरती से गरीबों के खातों में संबल योजना का पैसा यहां पर जाए। मेरा एक अनुरोध है कि रायसेन जिला मुख्यालय के आसपास कोई ऐसा कोई उद्योग, जो आपके समक्ष बहुत सारे उद्योगपति आते हैं, मेरा आपसे अनुरोध है कि कोई एक ऐसा उद्योग यहाँ पर स्थापित करें जहाँ से यहाँ के गरीबों के लिए कोई रोजगार यहाँ मिल सकेगा और मुझे पूरा भरोसा है कि आप इस काम को भी आप करेंगे। चौथा, माननीय मुख्यमंत्री जी, पहले भी आपसे हमने अनुरोध भी किया था और आपने इस पे काम भी शुरू किया है। रायसेन जो प्रसिद्ध किला है, यहाँ के लिए अगर संभव हो सकता है तो एक रोपवे का भी निर्माण यहाँ पर और टूरिज्म मैप में भी अगर इसको शामिल करेंगे तो हमारा भीमबेटका, भोजपुर और रायसेन और सांची के बीच में ये आग्रह मेरे आपके समक्ष थे और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि इस क्षेत्र में जिस तरीके से आपने, जब चाहे कोविड के संक्रमण के काल के समय में भी बीच में आप यहाँ पर आए, किसानों की राशि जब डालना थी बीमे की, उस समय भी आपने रायसेन से ही किया और आज गरीबों के खातों में भी जो पैसा डालने का निर्णय किया है, मैं रायसेन जिले की जनता की ओर से, किसान भाइयों की ओर से आपका फिर से हार्दिक आभार और धन्यवाद देना चाहता हूं और उम्मीद है कि मध्य प्रदेश देश में एक नंबर 1 प्रदेश के रूप में जिस तरीके से आपके नेतृत्व में आज चल रहा है, हर योजना में नंबर 1 पर है और आने वाले समय में बिल्कुल मध्य प्रदेश एक आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनकर उभरेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय स्वास्थ्य मंत्री मध्य प्रदेश डॉक्टर प्रभुराम चौधरी जी। अब बहुत आदर के साथ हम माननीय मुख्यमंत्री जी को आमंत्रित कर रहे हैं उनके आशीन वचनों के लिए। आइए जोरदार तालियों से माननीय मुख्यमंत्री जी का यहाँ रायसेन में और पूरे प्रदेश में स्वागत करें। हम माननीय मुख्यमंत्री जी को बता दें कि पूरा प्रदेश इस समय लाइव उनसे जुड़ा हुआ है, इंटरेक्टिव मोड में। बहुत आदर के साथ आमंत्रित हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। रायसेन की
विकास योजनाओं का लोकार्पण। और अभी सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी अंतरण कर रहे हैं 345 करोड़ रुपए की राशि का। 345 करोड़ 59 लाख रुपए की राशि 15,948 परिवारों के खातों में सीधे जा रही हैं। अगर हम दिखा सकें इसका वीडियो, हमारे श्रमिक भाई बहन परिवार जो हमारे हितग्राही हैं, उनको मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल 2 योजना के तहत जो 345 करोड़ रुपए की राशि का अंतरण हो रहा है, वो माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने करकमलों से रिमोट के द्वारा रायसेन के निर्माण कार्यों का लोकार्पण किया। 154 करोड़ रुपए के निर्माण कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण। और अब ये अंतरण हमारे श्रमिक भाई बहनों के खातों में पूरे मध्य प्रदेश के लिए हर्ष का विषय। हर कदम पर श्रमिकों की मदद के लिए मध्य प्रदेश सरकार माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने 345 करोड़ रुपए की राशि का अंतरण किया। और इस अंतरण के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी को सादर आमंत्रित कर रहे हैं उनके उद्बोधन के लिए। आइए जोरदार तालियों से माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करेंगे। बोलिए भारत माता की। इतनी बड़ी संख्या में बैठे हैं हम सब, और भारत माता अपनी माँ है जन्म देने वाली, इसलिए एक बार जोर से जयकारा लगना चाहिए। बोलिए भारत माता की। रायसेन जिले की जनता की, सभा में आई बहनों भाइयों की, और मेरे भांजे और भांजियों की। मेरे साथ इस मंच पर बैठे हुए मध्य प्रदेश सरकार के श्रम मंत्री आदरणीय श्री बृजेंद्र प्रताप सिंह जी, हमारे स्वास्थ्य मंत्री आदरणीय डॉक्टर प्रभुराम चौधरी जी, हमारे यशस्वी सांसद भाई रमाकांत भार्गव जी, हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय रामपाल सिंह जी, आदरणीय सुरेंद्र पटवा जी, हमारे आदरणीय सुल्तान सिंह शेखावत जी, अध्यक्ष कर्मकार मंडल भगवान दास गोंडाने जी, श्रम कल्याण मंडल के अध्यक्ष हेमंत तिवारी जी, भवन और अन्य निर्माण कर्मकार मंडल के अध्यक्ष और आदरणीय भागचंद उइके जी, प्रवासी श्रमिक आयोग के अध्यक्ष, हमारे मंचासीन यज्ञ नारायण सिंह जी, विनोद जी, रामकिशन पटेल जी, बहन सविता सिंह जी, किसान मोर्चे के अध्यक्ष भाई दर्शन सिंह जी, जिलाध्यक्ष भाई जयप्रकाश जी, मंच पर विराजमान सभी साथी, नेता पदाधिकारीगण और रायसेन में यहाँ उपस्थित मेरी बहनों, मेरे भाइयों, बेटा बेटियों, दोनों हाथ जोड़ के आप सबको राम राम करता हूँ, आप सबको प्रणाम करता हूँ, आप सबको नमस्कार करता हूँ। आज अभी अभी मैंने गरीबों के खाते में, ऐसे गरीब जो संबल योजना के अंतर्गत आते थे और परिवार में अगर कोई मृत्यु हो गई हो, एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई हो और कोई संकट आया हो, तो हम उसके खाते में एक्सीडेंट पे, मौत पे भगवान ना करे, लेकिन कभी हो जाए तो 4 लाख रुपया सीधे खाते में डालते हैं। सामान्य मृत्यु पे 2 लाख रुपया खाते में डालते हैं और अंतिम संस्कार के लिए भी 5,000 रुपए की राशि देते हैं। ये संबल अद्भुत योजना हमने बनाई थी। संबल योजना के अंतर्गत आज हमने 16,000 लोगों के खाते में 345 करोड़ रुपया अभी अभी डाले हैं, ताकि उन सब भाई और बहनों की जिंदगी पटरी पर चल सके। ये संबल अद्भुत योजना है। मेरी बहनों और भाइयों, संबल योजना में हमने कुछ चीजें तय की है। नंबर 1, अगर संबल योजना के अंतर्गत आने वाली मेरी बहनें, गरीब बहनें अगर बेटा बेटी को जन्म देगी तो 2 बेटा बेटियों तक जन्म देने के पहले 4,000 और जन्म देने के बाद
12,000 रुपया उसके खाते में डालते हैं ताकि बेटा बेटी का लालन पालन वो कर सके। बचपन में मैंने देखा था, अगर गरीब बहन मजदूरी करती थी तो बेटा बेटी को जन्म देने के बाद वो 1 हफ्ता भी आराम नहीं करती थी और उसको मजदूरी करने जाना पड़ता था। मैं तब सोचता था कि हे भगवान, वो दिन कब आएगा जब मेरी गरीब बहन को बेटा बेटी को जन्म देने के बाद घर पे कम से कम महीना भर आराम करने का मौका मिल जाए। और वो दिन तब आया जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और हमने तय कर दिया कि ऐसी गरीब बहना के खाते में पहले 4 और बाद में 12,000 रुपया देंगे ताकि घर में लड़ुआ भी बन जाए और आराम भी घर पे बैठ के कर सके। बताओ ये होना चाहिए कि नहीं? अरे जोर से बताओ, होना चाहिए कि नहीं? देखो भैया, गरीबों की सरकार, किसानों की सरकार, आम आदमी की सरकार है, इसलिए पहली चीज ये पैसा खाते में डालना बेटा बेटी को जन्म देने पे। दूसरी चीज और सुन लो, पूरे प्रदेश में लोग जुड़े हुए हैं, अलग अलग स्थानों पर मुझे सुन रहे हैं। मैं पहले भी कह चुका हूं, मैं अब भी बता रहा हूं कि देखो मेरे बहनों और भाइयों, संबल योजना के अंतर्गत गरीब भाई और बहन आते हैं, मजदूर भाई और बहन आते हैं और इन परिवारों में मेरे बेटा बेटियों की पढ़ाई हम फ्री करवाएंगे। और केवल सामान्य पढ़ाई नहीं, अगर उनका एडमिशन डॉक्टरी के लिए मेडिकल कॉलेज में होगा, इंजीनियरिंग के लिए इंजीनियरिंग कॉलेज में होगा, सरकारी में होगा, चाहे प्राइवेट में हो, तो फीस चाहे भैया कितनी भी हो जाए, चाहे 5-10 लाख रुपया साल भी हो, तो वो फीस मम्मी पापा नहीं भरवाएंगे, मामा भरवाएगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार भरवाएगी। यह विचार इसलिए कि गरीब से गरीब बेटा परिवार में जन्मे बेटा बेटी की भी बुद्धि और अकल होती है। अगर ठीक से पढ़ने का मौका मिल जाए तो हमारी ये बेटा बेटी भी बड़े पदों पर पहुंच सकते हैं। मट्टी खोदने वाले का बेटा बेटी मट्टी काय को खोदे? अगर उसमें अकल है तो उसको आगे पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए? बताओ। अरे पढ़ना चाहिए कि नहीं? और इसलिए मामा साथ उनके खड़ा है। संबल योजना वरदान बन के आई मेरे बहनों और भाइयों। हमने तय किया कि भगवान ना करे एक्सीडेंट में मौत हो जाए, परिवार दर दर की ठोकरें खाता फिरता है, जिंदगी चल नहीं पाती। हमने तय किया 4 लाख रुपया देंगे, सामान्य मृत्यु पे 2 लाख देंगे, अंतिम संस्कार के लिए 5,000 देंगे, ताकि अंतिम क्रियाक्रम भी पूरी इज्जत और सम्मान के साथ हो जाए। गरीब की इज्जत भी इज्जत होती है, उसका सम्मान भी सम्मान होता है। ये मेरी संबल योजना है। और कमलनाथ और कांग्रेस, आज तुमसे मैं पूछना चाहता हूं, तुमने मेरी संबल योजना बंद कर दी थी। 1.25 साल मामा मुख्यमंत्री क्या नहीं रहा, कांग्रेसियों को मौका मिला और संबल योजना ही बंद कर डाली। संबल योजना बंद करके तुमने पाप किया था कमलनाथ, इसके लिए जनता तुम्हें कभी माफ नहीं करेगी। अब संबल योजना फिर से चालू। अरे चालू होना चाहिए कि नहीं? लेकिन कमलनाथ दादा एक काम और कर गए, कई नाम उड़ा दिए, काट दिए, बहुत से नाम, कई के नाम कट गए। तो भैया जो गरीब है उनके सबके कार्ड संबल के बनना चाहिए कि नहीं? बहना तुम भी बताओ, बनना चाहिए कि नहीं? तो जरा हाथ उठाओ, कौन कौन के कार्ड बने, जिनके बने वो पहले उठाओ। भैया गरीबों की बात कर रहे हैं जरा, अच्छा नीचे करो। अब जिन जिन के कार्ड नहीं बने वो उठाओ। याद रखो गरीबों के ही बनना है भैया। अब कलेक्टर यहां आ जाए, माइक लेके आए, माइक लेके आए। अपना सीएम जनसेवा, हाँ उसी पे आ जाए। देखो भैया ये तो जनता का दरबार है रे, यहां तो सीधे सीधे बात होती है। ये संबल 2 शुरू करी है। अब तक संबल के कितने आवेदन आए? सर संबल 20 में जिले में 26,400 आवेदन अभी आ चुके हैं सर, लगातार आ रहे हैं सर। उनका परीक्षण हो गया? सर परीक्षण चल रहा है, इसमें से लगभग 6,000 बन भी गए हैं सर।
और लगातार कार्रवाई चल रही है सर। तो अब देख लो भैया, परीक्षण करके करना है। सर गाड़ियों वाले के कार्ड नहीं बनाना संभल के, जी सर। गरीब के ही कार्ड बनाना है। सही बात है कि नहीं? अभी जनसेवा देखो भैया, कहीं नहीं जाना रे, हर पंचायत में शिविर लग रहे हैं। सीएम जन सेवा के शिविर एक दौर हो गया, एक बार और लगेंगे। 31 अक्टूबर तक शिविर में आवेदन दे देना। अभी तक 26,000 आवेदन आए हैं, उनमें से स्वीकृत कितने हुए? सर जनसेवा हम रायसेन जिले में सर 691 शिविर लग चुके हैं सर, और 2,01,000 आवेदन आ चुके हैं जनसेवा। नहीं, अभी संबल वाले कितने? संबल में सर जो संबल 20 है सर, उसमें हमारे पास इस जनसेवा शिविर में सर 9,000 आवेदन आए हैं। 9,000 जी। अभी 9,000 आए भैया। देखो रे मामा, साफ साफ कह रहा हूं, जो रह गए हो वो आवेदन दे दियो। परीक्षण करके जो पात्र होगा सबके नाम संबल में जोड़ दिए जाएंगे। बोलिए भारत माता की। अब ये एक तो संबल योजना, संबल का लाज आज कई लोगों को हमने दिया है। अब संबल के अलावा गरीबों को और कौन कौन सी चीजें चाहिए, चलो इस पे विचार कर लें। देखो बहनों और भाइयों, रहने की जमीन सबको चाहिए कि नहीं चाहिए? अरे जोर से बताओ, चाहिए कि नहीं? तो ऐसे कौन है जिनके पास रहने की जमीन ही नहीं है? ईमानदारी से हर कोई मत उठाइए भैया। जिनके पास रहने की जमीन ही नहीं है कुटिया की, वो हाथ उठाओ। अब ये आवेदन लो भैया। सुनो रे बहनों, जिनके पास रहने की जमीन नहीं है, मामा जमीन देके उनको रहने की जमीन का मालिक बनाएगा, बिना जमीन के किसी को रहने नहीं देगा। रहने की जमीन चाहिए कि नहीं सबको? अच्छा, एक मजेदार बात बताता हूं। मैं गया टीकमगढ़ जिले में, तो वहां कई लोग मिले कि रहने की जमीन नहीं मामा। अरे मैंने कहा कहीं तो रह रहे हो? कह ले एक घर में 50 रह रहे हैं। हम का 50 कहाँ रह रहे हैं? अरे कह लगे दादाजी के 4 हो गए बेटा, उनकी 4 बहुएं आ गई, उनकी फिर ब्याह हो गए तो 4 और हो गए, अब उनकी बहुएं आ गई। अब घर में 50 आदमी कहाँ रहे मामा, जरा सी कुटिया बता। तो हमने तय किया है, एक परिवार का मतलब पति, पत्नी और उसके बच्चे, एक परिवार। अगर एक छोटी सी कुटिया में ऐसे 4-6 परिवार रह रहे हैं, तो अभी हम रहने की जमीन का टुकड़ा देंगे। अभी तक कितने आवेदन आए बताओ भैया? सर 42,000 आवेदन आए हैं सर। 42,000 सर। 42 का परीक्षण हो गया? परीक्षण हो गया सर। अच्छा देखो भैया, एक बात साफ है, छानबीन करके देंगे जिनके पास नहीं है। नहीं हर एक कोई कहे मोह ही दे दो, तो जांच ही करके देना चाहिए कि नहीं? अरे बोलो, जांच करके ही देना चाहिए कि नहीं? तो जांच करके जो पात्र है। जी सर। और सुन लो, सरकारी जमीन होगी तो सरकारी जमीन दूंगा, और नहीं होगी तो खरीद के भी छोटा सा टुकड़ा तो दूंगा, चिंता मत करना। लोगों की जिंदगी बदलना है अपन को तो, और ले गरीबों की जरूरत रोटी, मकान। अभी मकान के लिए कितने मकान आए इस बार आवास प्लस में? 14,000 का इस साल का लक्ष्य है सर। इस साल कितने? 14,100। 14,000 आए जी। सबको पैसे खाते में डल गए? सर धीरे धीरे मिलते जा रहे हैं सर। नहीं, पहली किस्त डली कि नहीं? पहले किस्त डल गई सर। सीओ जिला पंचायत कौन है, जरा आ जाए, जरा विवरण दो, सबको पैसा मिले कि नहीं मिले? पहले किस्त डल गई सर। डल गए? 99% की डल गई सर। जब पैसा डाल ले ईमानदारी से, कोई नहीं लाए तो नहीं कोई? नहीं सर, पूरी ईमानदारी से पैसा डल रहा है। पूरी ईमानदारी से। 100% सर। क्या दिक्कत क्या है? कई बार नीचे पैसे ही खींच लेते हैं कि 5,000 देगा, 10,000 दे जा। अब ये नहीं होना चाहिए। ऐसी कोई शिकायतें तो नहीं आई? कोई की शिकायत हो तो कर देना भैया। अगर कोई ने पैसा खाए तो नौकरी के बाहर करेगा मामा, आजकल खतरनाक मूड में, छोड़ेगा नहीं। तो ये चेक करते रहना।
अपने यहाँ तो ऐसी शिकायत नहीं आई। कहाँ सीओ कहाँ चले गए भाई? हर बात का जवाब कलेक्टर ही काहे को दे? किसी की शिकायत मिली कि पैसा मांग लिए? नहीं सर, कोई शिकायत नहीं आई अभी तक सर। कोई हो तो जरूर कर देना, कोई डरने पड़ने की जरूरत नहीं है, चिंता मत करना। अब दूसरी बात, अभी आवासीन की सूची में कितने नाम और हैं? सर 60,000 नाम है सर पूरे जिले में, जो आवास प्लस की पूरी सूची बनी है। हाँ। इस साल 14,100 का सर है, एक एक साल में आते जाएंगे और पूरी ठीक, अगले बार अब आवास प्लस के आएंगे। बिल्कुल सर। लगभग 92,000 मकान दिए लगभग 5 साल में। हाँ 92,000। कंप्लीट कितने हो गए? 92,000 में 70,000 पूरे हो गए हैं सर। 70 पूरे हो गए जी, और बाकी का काम टाइम पे हो जाए। ये देख लेना, मकान बन जाना चाहिए गरीबों बिल्कुल का, सर। जी सर। कोई का मकान रह नहीं जाए। जी जी। अच्छा, राशन की व्यवस्था कांग्रेस ने कभी फ्री में करी थी क्या? बताओ मुझे, अरे जोर से बताओ, करी थी क्या? देखो, एक तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गरीब कल्याण योजना का अभी निशुल्क राशन 5 किलो प्रति व्यक्ति मिलता है, और दूसरे मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना हमने बनाई जिसमें 1 रुपया किलो गेहूं और 1 रुपया किलो चावल देते हैं, ताकि गरीब को राशन मिल जाए और कोई गरीब की थाली खाली ना रहे। बोलो, गरीब को राशन मिलना चाहिए कि नहीं? अब हाथ नीचे करो। अब ऐसे जिनके राशन कार्ड बने वो जरा हाथ उठाओ। राशन कार्ड बने और राशन ले रहे, हाथ उठाओ, नीचे करो। अब राशन की दुकान से हर महीना राशन मिल जाता है कि नहीं? जोर से बताओ, मिलता है कि नहीं? राशन की शिकायतें तो नहीं आई? नहीं सर। कोई दुकान वाला तो नहीं खा रहा? आती है सर, कार्रवाई करते हैं, सब कार्रवाई करते हैं। देखो भैया, हमने साफ तय किया है कि गरीब का राशन कोई खाएगा तो हथकड़ी लगा के सीधे जेल भेजा जाएगा, और मकान और तोड़वा दूंगा बुलडोजर चला चला के। एक एक दाना गरीब के घर पहुंचना चाहिए। अब एक बात और पूछ रहा हूं मैं, जिनके गरीब हैं, देखो भैया, गरीब ये समझ लेना, जो गरीब हैं और राशन नहीं मिल रहा, कार्ड नहीं बना या पात्रता पर्ची नहीं है, नाम नहीं जुड़ा, वो हाथ उठाओ। अभी है कुछ लोग, तो मेरी बात सुनो, कहीं भी नीचे करो, कहीं भी दफ्तरों में चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है। अभी 31 अक्टूबर तक सबके आवेदन ले लो, और 1 तारीख को मध्य प्रदेश दिवस के दिन सबको, जो गरीब है और राशन नहीं मिलता, पर्ची बना के उनको भी राशन देना अगले महीने से शुरू कर दिया जाएगा। अच्छा, अमीरों का नाम लिखाओ राशन में तो कटना चाहिए कि नहीं? अरे जोर से बताओ, कटना चाहिए कि नहीं? तो ये भी जरा देख डालो। पता चला बिल्डिंग तनी है और राशन ले रहे, तो उनका तो कटना चाहिए, तो वो भी देख लो। भाई मंच वालों को कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई आपत्ति तो नहीं है? भैया देखो, गरीबों की रोटी गरीब ही खाए, दूसरा काय को खाए, और इसलिए ये पात्रता पर्ची, और ये ध्यान में आ जाए कि कोई अमीर आदमी ले रहा है तो नाम काट दो फटाफट। ठीक बात है कि नहीं? तो बोलो भारत माता की। अब इसके बाद राशन हो गया, जमीन का टुकड़ा मिल जाए, मकान धीरे धीरे देंगे। देखो रे मेरी बहनों और भाइयों, भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है कि कोई गरीब बिना पक्की छत के नहीं रहेगा। धीरे धीरे सबके मकान बनाने के लिए पैसा दिया जाएगा। अभी दिए 14,000, अब के बाद फिर देंगे, उसके बाद फिर देंगे। 10,000 करोड़ रुपया हमने गरीबों के मकान बनाने के लिए इस साल रखा है। अगले साल फिर और बजट में इंतजाम करेंगे ताकि गरीब की जिंदगी सुधरे। अब एक बात और, अपना गरीबों का सम्मेलन है रे भैया,
अब बीमार हो जाए तो इलाज की व्यवस्था होना चाहिए कि नहीं? देखो अपन बात कर रहे हैं तो उधर से भी ऐसे ही आवाज आए, बताओ बीमार हो जाए तो इलाज होना चाहिए कि नहीं? तो इलाज के लिए आयुष्मान कार्ड बनवा रहे हैं ताकि सरकारी अस्पताल में तो हो ही, जरूरत पड़े तो प्राइवेट अस्पताल में भी फ्री में इलाज हो जाए। 5 लाख रुपए तक का इलाज एक परिवार का फ्री में प्राइवेट अस्पताल में भी करने के लिए ये आयुष्मान भारत योजना है। अब आयुष्मान कार्ड बताओ, इलाज होना चाहिए ना? तो आयुष्मान कार्ड कौन कौन के बने, हाथ उठाओ। जिनके बन गए वो उठाओ रे, इधर भी जिनके बने वो उठाओ। बहुत से लोगों के बने, बढ़िया, बधाई आप लोगों को। लेकिन अब जिनके नहीं बने वो उठाओ। बहुत से रह भी गए अभी, तो मौका मिल गया। सीएम जन सेवा, ये कौन बनाते हैं आयुष्मान कार्ड? स्वास्थ्य विभाग बना रहे हैं सर, अब तो पंचायतों के माध्यम से भी बन रहे हैं सर। जीआरएस बना रहे हैं सर। अब नहीं, ये बना कौन रहे? पंचायतों में ही ना। जीआरएस बना रहे हैं सर। तो अभी कितने बन गए? सर 5,45,308 बन गए सर। 5,45,308। और बनना कितने चाहिए लगभग? सर ये बनना थे 8,90,000। 8,90,000। तो अभी 3 लाख से ज्यादा की कसर बाकी है। और 1,34,000 सर हमारे पास आवेदन आ गए। बनाओ, फटाफट बनाओ। जब देने वाले यहाँ खड़े हैं तो तुम्हें काहे की परवाह, चिंता मत करो। आयुष्मान कार्ड बनाओ सब, ताकि बिना इलाज के कोई नहीं रहे। और उसके बाद बच्चों के पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था होना चाहिए कि नहीं? गरीब के बेटा बेटी की भी होना चाहिए कि नहीं? होना चाहिए। भैया सुनो, संबल योजना में मैंने जैसा आपको बताया बच्चों की फीस भरने का, वैसे ही 4 श्रमोदय विद्यालय खोले हमने। मतलब मजदूरों के बच्चों के विद्यालय, वहां रहना फ्री, खाना फ्री, फीस फ्री। अभी 4 बने, आगे और बढ़ाएंगे। और जितने भी हमारे गरीब है, भवन निर्माण कर्मकार मंडल के गरीब, उनके बच्चों की भी पढ़ाई। अपने कितने कर्मकार मंडल में 13 लाख है, कितने मजदूर? सर रायसेन जिले में सर 26,000 मजदूर है सर। 26,000, पूरे प्रदेश में 13 लाख। जरा कितने बने भवन निर्माण कर्मकार मंडल का बता दो। सर 25,845 पहले से बने हुए हैं। और कितने शेष बचे हैं जिनके बनना चाहिए? 8,540 आवेदन अभी जनसेवा में आए हुए हैं सर। कितने? 8,540 आवेदन सर। तो बनाओ जल्दी। जी सब बन जाएंगे सर। उसमें कोई दिक्कत, वो भी बनाओ, उनको भी फायदा मिलना चाहिए। जी सर। ताकि बेटा बेटी पढ़ सकें। तेंदुपत्ता तोड़ने वालों को भी इसमें जोड़ रहे हैं ना? हाँ सर, उनके भी बन रहे हैं सर, सभी के। तेंदुपत्ता कौन कौन तोड़ते हैं, जरा हाथ उठाओ। अब इनके भी कई के नहीं बने होंगे अभी। जी सर। तो तेंदुपत्ता तोड़ने वालों के भी बन जाए, बिल्कुल सर, ताकि पढ़ाई लिखाई की ढंग से व्यवस्था हो जाए। जी जी। मेरे बहनों और भाइयों, आपकी जिंदगी बदलना है। और किसान भाइयों सुनो, पूरे मध्य प्रदेश में अभी ज्यादा बरसात के कारण जहां जहां फसलों का नुकसान, घरों का नुकसान हुआ था, वहां हमने खाते में पैसा डाले। अभी भी मैं पूरे मध्य प्रदेश के किसानों से कह रहा हूं, असमय बारिश के कारण दिक्कतें हुई है और कुछ जगह फसल खराब हुई है। चिंता मत करना, मामा अभी जिंदा है। सर्वे करवाऊंगा और सर्वे करवा के राहत की राशि और फसल बीमा योजना का पैसा भी जहां नुकसान हुआ है देंगे, ताकि उनका भी भला हो सके। लोगों की भलाई के लिए सरकार अपनी काम कर रही है, ताकि कोई तकलीफ ना हो। संकट के पार निकाल के ले जाना है। अब एक बात इसके साथ साथ और, स्व सहायता समूह की बहनें हाथ उठाए, सेल्फ हेल्प ग्रुप की बहनें हाथ उठाओ। ये स्व सहायता समूह में सब बहनें हैं क्या? कौन देख रहा? स्व सहायता समूह आ जाए। सेल्फ हेल्प ग्रुप कौन देख रहा? जल्दी आओ भैया।
सर वैसे रायसेन जिले में 9,000 से ज़्यादा स्व सहायता समूह है सर। कितने समूह बने? 9,000 से ज़्यादा हमारे यहाँ स्व सहायता समूह है सर। और ये इनकी बैंक लिंकेज कितनों की हुई है? बैंकों से कितने जुड़े? काम धंधा कितने लोगों ने शुरू किया? सर अभी एग्जैक्टली तो मेरे पास फिगर नहीं है सर, पर लगातार जो हम लोग डीएलसीसी की नहीं, बैठक ये वगैरह करते कौन आजीव कमीशन कौन देख रहा? वो आए ना, कहाँ है ढूंढवाओ, कहाँ है हैं। सर बुलवाते हैं। आजीव कमीशन वाले? जरा बहनों का कैसे काम चल रहा है देखो। सर तब तक आगे की बात कर लेते हैं। जी रायसेन जिले में यहां मैं सांसद भी रहा हूं, हमेशा आपका आशीर्वाद मुझे मिला है। पैदल भी चलाऊं, साइकिल पे भी घुमाऊं। यहां पीने के पानी की बड़ी समस्या कई गांव में रही है। ऊपर गांव है तो पानी नहीं पहुंचता, तो अब योजना बनी है जल जीवन मिशन, और इसमें इसके पहले जल निगम हमने बनाया था। इसमें हमने व्यवस्था की मेरी बहनों कि हर गांव में हर घर पाइपलाइन बिछा के टोटी वाला नल लगा के पीने का पानी देंगे, ताकि पीने के पानी के लिए बेटियों को बाहर पानी भरने नहीं जाना पड़े हैंड पंपों पे। बोलो होना चाहिए कि नहीं? अब पीएचई वाले आ जाएं। पीएचई वाले अभी कितने कनेक्शन दिए रायसेन जिले में? सर अभी तक 95,000 कनेक्शन दे दिए हैं सर। 95,000 दे दिए। जी सर। अभी हमारी जो योजनाओं पे काम चल रहा था उदयपुरा वाली पूरी हो गई कि नहीं? जल निगम की पूरी हो गई सर। गांव में पानी मिल रहा है रामपाल जी की नहीं? जी सर। रामपाल जी पानी मिल रहा है कि नहीं गांव? नहीं, रामपाल जी नहीं, रामकिशन जी मिल रहा है। अच्छा, दूसरी अपन ने बनाई थी सेमरी जलाशय से, उसका काम कितना हुआ है अभी? सेमरी जलाशय ये सेमरी कौन देख रहा है? मुझे बताओ कब तक पानी दोगे घर घर? जी सर। घर में नल लग के पानी कब मिलेगा? सर इसमें मार्च 23 तक मिल जाएगा सर। माइक ऊपर करो। सर मार्च 23 तक मिल जाएगा। कब मिल जाएगा? मार्च 23 तक सर। अभी हमारा इतनी देर क्यों लगी? टेंडर कब हुए? सर इसका 2018 में हुआ था। हमारे टंकियां वगैरह इतनी देर क्यों लगी? सर कॉन्ट्रैक्टर ने बिलो रेट डाले थे 17% बिलो सर। अगर अब हमारा ये आवाज स्पष्ट नहीं आ रही। मैं जानना चाहता हूं कौन ठेकेदार है, देर क्यों लग रही है? 18 का काम अब तक क्यों नहीं हुआ? पूरा कब करना था? सर जयवर्डी कंस्ट्रक्शन गुजरात का था। इनको काम बिलो परसेंटेज बहुत डाला था, और कोविड के कारण और इनके जो मुख्य अब लास्ट डेट कौन सी आपकी वो बताओ मुझे। सर 23 मार्च 23 तक पूरा हम काम कर देंगे, और पानी चालू कर देंगे दिसंबर में सर। जो छोटे मोटे काम मिला के 23 में पूरा कर देंगे। तो ये काम गुणवत्तापूर्ण हो रहे हैं कि ऐसी टीम टाम लगा रहे हो? नहीं सर, काम कर रहे हैं सर पूरा। ये सबकी ड्यूटी है। करोड़ों रुपए हम खर्चा कर रहे हैं पाइपलाइन बिछाने में और घर घर नल लगाने में। घटिया काम कहीं मत होने देना, और हो तो मुझे शिकायत करना। काम अच्छा होना चाहिए ताकि घर घर पानी ढंग से पहुंच सके, और कलेक्टर की ड्यूटी है कि ढंग से देखे ताकि हम पानी ठीक से पहुंचा सके। और कौन सी योजना है जल निगम की और जल जीवन मिशन की? सर हलाली बांध पे आधारित समूह जल प्रदाय योजना है। इसमें तो कुल 61 गांव हैं। इसमें फंदा के 36 हैं और सांची विकासखंड के 25 गांव हैं। इसमें 74,000 की आबादी लाभान्वित। काम शुरू हो गया कि नहीं? सर 8 अगस्त को वर्क ऑर्डर हुआ है। इसका दिसंबर तक पूरा करने का है। हम इसको 6 महीने पहला पूरा करके रिस्टोरेशन का काम भी कर रहे हो साथ में? सर अभी काम सर्वे का चालू है। कलेक्टर गुणवत्ता चेक करते हैं? आज ही आपने सर इसमें आज ही भूमि पूजन हुआ है सर। नहीं, गुणवत्ता इसका नहीं कह रहा, जिनका काम चल रहा उनकी। सर उसका कार्य प्रगति पे है सर। कमिश्नर ने कभी देखा क्या जल जीवन मिशन का काम? कमिश्नर साहब, जल जीवन मिशन का काम कभी चेक करते हो कि नहीं? आप चेक करो, ठीक से हो, समय पे हो सब। ये बहुत महत्वाकांक्षी योजना है। लोगों को पीने का पानी घर घर देने का काम हमें करना है, इसलिए हम इतने पैसे खर्चा कर रहे हैं। इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। रेगुलर इसको चेक करने का काम करें। मेरे बहनों और भाइयों, कुछ चीजों की चर्चा आज मैंने आपसे की है। मैं फिर कह रहा हूं, ये नामांतरण और बंटवारे में तो अब आप लोग जाएं पीएचई वाले। नहीं सर, ये बिल्कुल टाइम। नामांतरण और बंटवारे में
क्या स्थिति हो पाते हैं कि नहीं हो पाते? सर हो रहे हैं सर। 1 अप्रैल से अभी तक सर लगभग 12,000 नामांतरण के आवेदन आए थे। 8,000 से ज़्यादा सर पूर्ण हो गए। 3 माह का समय रहता है, हम लोग समय सीमा पे अब पूरा कर देखो रहे हैं। भैया, मैं सीधा कह रहा हूं, मेरे पास आवेदन नहीं आने चाहिए। अगर जिले में ठीक काम होगा तो मेरे पास आवेदन काहे को देंगे? मेरे पास अगर आवेदन आए, सही गलत समस्याओं का नहीं कह रहा मैं कि कुछ पात्र नहीं है और कह उनका नहीं कह रहा मैं। ये नामांतरण जैसी चीजें आनी नहीं चाहिए, जीरो कर दो बिल्कुल, सबके हो जाएं। अविवादित नामांतरण, बंटवारे, इसमें कोई को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, फसल क्षति की राशि तो मिल गई लोगों को, खाद की कोई दिक्कत तो नहीं है सर खाद सर खाद की कोई समस्या नहीं है सर। यूरिया भी हमारे पास 4400 मैट्रिक टन है सर। डीएपी 5400 मैट्रिक टन ये है। मैं किसानों से कह रहा हूं, मैं तुमसे कह रहा हूं, इसलिए मैंने पूछा। ये खाद का पूरी सूची बनाओ। ठीक है सर। और एक बात सुन लो रे किसान भाइयों, खाद पूरा उपलब्ध कराऊंगा। ब्लैक कोई करे तो मुझे खबर कर देना। ब्लैक अगर कोई करे तो मुझे खबर कर देना, बुलडोजर चलाऊंगा सीधे। ब्लैक होने ही नहीं देंगे किसी भी कीमत। ये जरा ध्यान रखें, आपके जासूस फैले रहने चाहिए। जी सर। कलेक्टर का भी खुफिया विभाग होना चाहिए कि कहां गड़बड़ हो रही है सर। और किसान मोर्चा का यही काम है, करो भाई, काहे को चुपचाप बैठे हो। खाद पर्याप्त है और जहां जरूरत है वहां पहुंचाएंगे, पहले से बता दो। लेकिन खाद की कोई कमी जनता को और किसानों को किसी भी कीमत पर नहीं आनी चाहिए। और ये ऐसा पैसा देना बंद करो, मामा काय के लिए जरूरत पड़े तो खबर भर कर दो, बाकी सब काम अपन कर लेंगे, चिंता नहीं। गांव गांव में अपनी फौज तैयार हो जाए, गड़बड़ करने वालों को ठीक किया जाएगा सबको, इनको छोड़ेंगे नहीं। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, कई विषयों पर आज मैंने सार्वजनिक रूप से, हाँ एक और सुनाए, रायसेन जिले में चोरियां बहुत हो रही है भाई। अब वो जनता बैठी है, ये जनता की आवाज है। चोर कैसे घुस रहे हैं और पकड़े क्यों नहीं जा रहे, ये बता दो मुझे। सर चोर पकड़े जा रहे हैं सर। अभी तक 50 से 60 चोर पकड़े गए हैं सर। और अभी भी हमारी टीमें लगी हुई है सर, बहुत सारे गैंग पे काम कर रहे हैं सर, और बैठे हुए हैं कोतवाली थाने पे सर। आपने जैसा निर्देश किया है, ज़्यादा से ज़्यादा रिजल्ट देंगे सर आपको। देखो सीधा कह रहा हूं मैं, एक तो चोरी होना नहीं चाहिए। चोरी होने का मतलब चोरों को पुलिस का डर नहीं है, और डर ऐसा होना चाहिए कि चोरी करने वाले कांप जाएं कि छोड़ेगी नहीं पुलिस। और इसलिए सख्त करो। कोई टीआई फीआई अगर ढीला डाला बदल दो, कोई बेईमानी करता है तो हटा दो, उसमें कौन सी दिक्कत है, मुझे बता दो। एक टीआई हटाया है कोई यहां का? टीआई जिसका चोरी हो हटा के हटाया क्या? जी सर, टीआई ये ढीले ढाले कोई नहीं चलेंगे। और मेरे पास जो खबर है, हत्या की वारदातें भी 14 हुई है। कितनी हत्या की वारदातें हुई सर? इस साल? 30 हत्याएं हुई है सर अभी तक। पकड़े कितने गए कि नहीं? 27 पकड़े जा चुके हैं सर। 3 भी पकड़ो और पकड़ के ऐसा सही करो कि दोबारा भूल जाए अपराध करना। सर। देखो अपना खुला खेल है भाई, बदमाशों को छोड़ूंगा नहीं किसी भी कीमत पर। ये चोरी करने वाले, डकैती डालने वाले और दुराचारी अगर कोई है तो सीधे ऐसा सबक सिखाओ कि 7 पीढ़ियां याद रखे। फांसी के फंदे पे तो मैं लटकवाऊंगा। सख्त प्रशासन चाहिए। जी सर। और मैं अभी आपको टाइम दे रहा हूं, और कार्रवाई नहीं हुई तो फिर मैं नहीं रखूंगा भाई। सीधी सीधी बात, क्लियर है सर, परिणाम कार्रवाई चाहिए। होगी सर। सर आप परिणाम दीजिए। और ढीले ढाले टीआई फीआई हो, गड़बड़ हो, कोई काम नहीं कर रहा हो, कोई अपराधियों के साथ मिलके चल रहा हो तो नाम निकालो कौन कौन है, उनको भी ठीक करेंगे। तो ये कानून और व्यवस्था चकाचक होनी चाहिए। और एक मैंने नशे के खिलाफ अभियान छोड़ रखा है। ये अवैध दारू, पता नहीं काय काय की गोलियां, सफेद पुड़िया, ये तो अपने जिले में नहीं चल रही कहीं।
सर आपने जैसा निर्देश किया है सर, गांजे पे शराब पे पिछले 4 दिनों से बड़ी कार्रवाइयां हो रही है, अभी तक 15 गांजे की कार्रवाई। देखो, अगर कोई अवैध शराब बेचता है तबाह कर दो, कोई छोड़ने की जरूरत नहीं है उसको। दारू पी के गदर मचा और बहनों की जिंदगी से खिलवाड़ करे, ये मध्य प्रदेश की धरती पे मैं किसी भी कीमत पर नहीं होने दूंगा। नशे की जड़ों पर प्रहार करवा, ये अवैध धंधे नहीं चलेंगे किसी भी कीमत पर, चाहे वो LSD की गोलियां, पुड़िया, जितने भी उस सक्षमता के साथ अभियान चला भाई, बढ़िया कानून और व्यवस्था होनी चाहिए ताकि जनता को कोई दिक्कत नहीं हो। बोलो, नशे के खिलाफ अभियान चलना चाहिए कि नहीं? अभियान चला और खत्म करें। ये सब नहीं चलेंगे मध्य प्रदेश की धरती पर। मेरे बहनों और भाइयों, आपकी जिंदगी बेहतर बने, ये मेरी जिंदगी का लक्ष्य है। इसलिए आजकल सवेरे 6:30-7 बजे भी मीटिंग करता हूं मैं, रात को उज्जैन से महाकाल बाबा। अरे क्या आनंद था, ऐसा आनंद आया कि जीवन धन्य हो गया। श्री महाकाल लोक बन गया, उन्हीं ने बनवाया। और वहां से रात को 2:30 बजे लौटा और सवेरे से फिर काम में लगाऊंगा। जब तक सांस चलेगी तुम्हारे लिए जीऊंगा। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार आपके लिए है, ताकि आपकी जिंदगी बेहतर बने। आज जिनके खाते में पैसा गए उनको भी मैं बधाई देता हूं। अब ये कार्यक्रम तो था पूरे प्रदेश का, लेकिन डॉक्टर साहब ने कहा कि यहां कुछ ना कुछ तो करो। सांसद जी मुझे वहीं से कहते आ रहे थे कि साहब मेरा क्षेत्र है, मैं भाषण इसलिए नहीं दूंगा कि नेता पहले ही बहुत है, लेकिन उनने भी, रमाकांत जी ने भी कहा कि रायसेन नगर में पानी की निकासी की व्यवस्था के लिए सर्वे करवा के, यहाँ अर्बन डेवलपमेंट वाले कौन है, करवाओ सर्वे फटाफट। निकासी की उत्तम व्यवस्था होनी चाहिए, उसके लिए जो भी पैसे की जरूरत होगी वो करेंगे। और यहाँ सांस्कृतिक सभागार भी बनाया जाएगा, बढ़िया ऑडिटोरियम, जिससे हमारे अच्छे कार्यक्रम यहाँ हो सके। रायसेन जिले में और उद्योग कैसे आए, उस दिशा में भी हम काम करेंगे। और रायसेन के किले पे ऊपर जाने के लिए गाड़ी से नहीं, रोप वे लगाया जाएगा, ताकि बैठो और सीधे रायसेन के किले पे चले जाओ। बोलिए भारत माता की। वो और को बात कर ले 2-3 लोगों से जो अलग अलग जुड़े। अब यह कार्यक्रम केवल यही नहीं हो रहा, प्रदेश में कई जगह हो रहा है, तो 2-3 लोगों से प्रदेश में भी बात कर लें। छतरपुर में आदरणीय रेखा जाटव जी मौजूद हैं। छतरपुर में रेखा जी। रेखा जी मेरी आवाज आ रही है? जी सर। रेखा जी मेरी आवाज आ रही है? क्या हो गया था रेखा बहन? रेखा बहन क्या हो गया था परिवार में? बीमार थे? बीमारी के कारण। जी सर। आपको अनुग्रह की सहायता मिल गई अब? जी सर। परिवार में और कौन कौन है मेरी बहन? मामा जी 3 लोग हैं, 2 बच्चे और हम। बच्चे क्या कर रहे हैं अभी? पढ़ाई करते हैं। कौन कौन सी क्लास में? एक 5 में, एक 7 में। अच्छे से पढ़ाना रेखा, और कोई दिक्कत हो तो भैया को बताना, तुम चिंता मत करो। जी मामा जी। और कौन सी योजना का लाभ मिल रहा है तुम्हें? सभी योजना को मिल रहा मामा जी अभी तो। राशन वगैरह मिल रहा है? जी मामा जी। आयुष्मान कार्ड बना कि नहीं? जी मामा जी बन गया। चलिए, योजनाओं का लाभ मिल रहा है तो बहन मैं आपके साथ हूं। परिवार की परिस्थिति के कारण आप पे ये तकलीफ आई, लेकिन इस तकलीफ में तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ खड़ा है। अगली बहन। बहुत बहुत धन्यवाद रेखा जी। अशोकनगर में मुगावली से श्रीमती ताराबाई हैं। ताराबाई नमस्ते, आपका स्वागत है। माननीय मुख्यमंत्री जी बात करेंगे। आ रही है? नमस्ते मामा जी। ताराबाई आवाज आ रही है आपको? हाँ आ रही है कि नमस्ते मामा जी। नमस्ते नमस्ते। ये कैसे, क्या घटना हो गई थी? हार्ट अटैक आ गया था। कितनी उम्र थी उनकी? 52 साल। अब 50 और 2। 52 साल। तो चिंता मत करो, ये अनुग्रह की राशि आपके खाते में अब जा रही है, ताकि आपकी मदद हो सके। बाकी योजनाओं का लाभ मिल रहा है क्या आपको हमारी? सबका मिला। कोई परेशानी तो नहीं है?
नहीं है परेशानी। घर में कौन कौन है? 3 लड़के हैं, एक लड़की है कि सो 2 अलग रहते हैं, एक हमारे साथ रहता है, छोटा बहू छोटी बहू, तो छोटा लड़का छोटी बहू। बेटा बहू ध्यान रखते कि नहीं रखते? रखते हैं, सब रखते हैं, बड़े न हल्के। ठीक है रेखा जी, मैं आपके साथ हूं, कोई और तकलीफ हो तो आप बताना। चलिए आगे। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। कटनी में इस समय मौजूद हैं आदरणीय लता सेन जी। लता सेन जी नमस्ते, माननीय मुख्यमंत्री जी आपसे बात लता करेंगे। जी नमस्ते, मेरी आवाज आ रही है? जी मामा जी। लता जी, संदीप जी वगैरह सब बैठे हैं आपके साथ। कैसे स्वर्गवास हो गया था? एक्सीडेंट हो गया था। अरे बहुत दुखद घटना हुई लता, लेकिन हम सब आपके साथ हैं। एक्सीडेंट पे मृत्यु में जो राशि मिलती है वो आपके खाते में पहुंची है। परिवार में और कौन कौन है? मैं, मेरे 2 बच्चे और सास ससुर। बच्चे कितने पढ़ रहे हैं अभी? नहीं, छोटे हैं अभी। बहुत छोटे। तो बहन बिल्कुल चिंता मत करना, मैं साथ हूं, बच्चों को ढंग से पढ़ाना। बाकी योजनाओं का लाभ मिल रहा है क्या, राशन वगैरह का? जी मिल रहा है। और कौन सी योजना का लाभ मिल रहा है आपको? आयुष्मान वाला। आयुष्मान वो कार्ड बन गया आपका? जी बन गया। ठीक है, तो हम सब आपके साथ हैं दुख की घड़ी में लता, और आप जब भी जरूरत पड़े तो भाई को याद करना। जी बहुत बहुत धन्यवाद लता जी। अब नर्मदापुरम होशंगाबाद से चुनिया बाई मौजूद हैं, जनपद पंचायत चुनिया बाई नर्मदापुरम हैं? में। चुनिया बाई भैया जी प्रणाम। डॉक्टर सीतासरण जी, विजय जी भी आपके साथ बैठे हुए हैं। क्या हो गया था चुनिया बहन? चुनिया आवाज नहीं आ रही आपकी, ये वाला माइक ले लो। नमस्ते भैया। नमस्ते। कैसे स्वर्गवास हो गया था? टीवी बीमारी से। तो अब ये पैसा मिल गया आपको? नहीं, अभी मिलने वाला है। नहीं, अभी मैंने डाला है यहाँ से वो दबा के, तो अभी पहुंच गया होगा खाते में। कोई दिक्कत हो तो डॉक्टर साहब को बता देना है। हाँ। घर में और कौन कौन है? 2 लड़के 2 बहू है। अच्छा, तो आप लड़कों के पास ही रहते हो? लड़कों के साथ ही रहती है? हाँ। योजनाओं का लाभ मिल रहा है आपको? हाँ। राशन मिल रहा है कि नहीं, बताओ बिना डरे। मिल रहा है। मिल रहा है। आयुष्मान कार्ड बना कि नहीं? बन गई। रसोई गैस का कनेक्शन है कि नहीं? मिल गई वो भी। तो और क्या दे दें बताओ। कोई चिंता मत करना चुनिया बा क्या बोल रही चुनिया? मकान की। अरे मकान अभी नहीं है तो मकान भी दे देंगे चुनिया, चिंता मत करो। ये जरा कलेक्टर नाम नोट कर ले चुनिया का। सर आवास प्लस में नाम है, करवा देंगे। तो ठीक है, आवास की लिस्ट पे है नाम? जी सर, आवास प्लस में नाम है सर। ठीक है, आवास प्लस में नाम है तो मकान भी हो जाएगा। हम सब चुनिया आपके साथ हैं, चिंता मत करना। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। अब आखिर में देवास चल रहे हैं हम। देवास में सुगन बाई मौजूद हैं। सुगन बाई बहुत बहुत नमस्ते, माननीय मुख्यमंत्री जी आपसे बात करेंगे। सुगन बाई आवाज आ रही मेरी? नमस्ते भैया। नमस्कार। क्या हो गया था घर में? पहले पैरालिसिस आया था सर, और उसके बाद में हार्ट अटैक आ गया। अब घर में कौन कौन है? 5 सदस्य है। अच्छा, 5 सदस्य कौन कौन? 2 बेटा? बेटी है, 2 बेटा है। अच्छा, 2 बेटी 2 बेटी है, 2 बेटा है। बेटियों की शादी हो गई कि नहीं? एक की शादी कर दी। हाँ, एक की शादी कर दी। अच्छा अच्छा। और 2 बच्चे, एक बच्ची कुंवारी है। तो एक बेटी की शादी जब करना हो तो बताना मुझे। हाँ, बताएंगे भैया। ठीक है। अच्छा, बाकी योजनाओं का लाभ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? मिल रहा है। काय काय का मिल रहा है बताओ? अनाज मिल रहा है ना। अच्छा, अनाज मिल रहा है। और अनाज के अलावा और कुछ? 2.5 लाख रुपया भी मिला था मकान का। अच्छा, वो 2.5 लाख भी मिल गया। 51,000 भी मिला था। छोटे बच्चे की शादी करी थी तो 51,000 भी मिले थे। अच्छा, 51,000 भी मिल गए थे।
आपने तो दिया था भैया। जब मैं नहीं दिया था, अरे तो इसलिए तो भैया है, चिंता काहे को करती आपने दिया था है। भैया। ये दूसरी बेटी भी बैठी है क्या? हाँ हाँ, इसके शादी करना है। हाँ तो बेटी चिंता मत करना, मामा करेगा ना, काहे को चिंता करती है। बेटी की शादी भी करेंगे अच्छे से, है ना? तो ठीक है मेरी बहन, हम सब आपके साथ हैं, परिवार के साथ है। देखो अपनी सरकार है ये, परिवार की सरकार। मैं मुख्यमंत्री हूं तो भैया मुख्यमंत्री हूं, मामा मुख्यमंत्री हूं। संकट में हर एक का साथ दूंगा, इसलिए ऐसे कार्यक्रम भी करते हैं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ बोलिए भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। हम माननीय मुख्यमंत्री जी से कुछ देर बाद हितग्राहियों को हित लाभ के वितरण का निवेदन करेंगे। उससे पहले देखते हैं संबल योजना पर आधारित एक छोटी सी फिल्म। आप फिल्म रहने दें। अब हम हितग्राहियों को बुला रहे हैं अनुग्रह सहायता राशि के वितरण के लिए। हम आमंत्रित कर रहे हैं श्रीमती ओमवती बाई और श्रीमती राजकुमारी सेन जी को। ओमवती बाई और राजकुमारी सेन जी को, जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी अभी कहा है, 2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि मध्य प्रदेश सरकार देती है। ओमवती बाई और श्रीमती राजकुमार सेन जी को ये राशि दी जा रही है। इसके अलावा भवन एवं अन्य संनिर्माण मंडल तथा मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना के अंतर्गत पंजीयन प्रमाण पत्र देने के लिए श्रीमती शबनम खान और श्रीमती फरजाना को इसके बाद हम आमंत्रित करेंगे। श्रीमती राजकुमारी सेन जी के बाद पंजीयन प्रमाण पत्र के लिए श्रीमती शबनम खान और श्रीमती फरजाना। मध्य प्रदेश में अच्छे कामकाजी संस्कृति को प्रोत्साहित करने के लिए उत्तम श्रमिक पुरस्कार दिए जाते हैं। आज के इस कार्यक्रम में ऐसे श्रमिक जिन्होंने उत्पादन में लगन से काम किया, अपने कार्यक्षेत्र में माहौल अच्छा रखा, ऐसे श्रमिकों को बुला रहे हैं। सुश्री सविता ठाकुर, इन्हें 15,000 रुपए का पुरस्कार माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से मिल रहा है। आप लक्ष्मी अगरबत्ती फैक्ट्री सागर में कार्यरत हैं। सुश्री सविता ठाकुर, उत्तम श्रमिक पुरस्कार। जोरदार तालियों से आइए इनका स्वागत करें। बहुत ही अच्छी कार्य संस्कृति, बहुत ही अच्छा संस्कार। 15,000 रुपए का पुरस्कार माननीय मुख्यमंत्री जी से प्राप्त कर रही हैं सुश्री सविता ठाकुर जी। और इसी क्रम में लेंसिकस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड नागदा जिला उज्जैन के श्रमिक श्री भावेश कदम जी को भी अब माननीय मुख्यमंत्री जी 15,000 रुपए का पुरस्कार दे रहे हैं उत्तम श्रमिक पुरस्कार के लिए। श्री भावेश कदम जी को श्रमयोगी मानधन पंजीकरण में आंगनवाड़ी केंद्रों रतनपुर और कुशियारी की श्रीमती शकुन और श्रीमती किरण जाटव जी को अब श्रमयोगी मानधन पंजीकरण प्रदान कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, श्रीमती शकुन और श्रीमती किरण जाटव जी को। प्रसूति सहायता योजना में मध्य प्रदेश सरकार 16,000 रुपए की राशि प्रदान करती है। इसमें श्रीमती पूजा कुशवाहा और श्रीमती शिवानी जी को माननीय मुख्यमंत्री जी 16,000 रुपए की राशि प्रदान कर रहे हैं। श्रीमती पूजा कुशवाहा और श्रीमती शिवानी जी को प्रसूति सहायता योजना में श्रीमती शिवानी को 16,000 रुपए। शिक्षा प्रोत्साहन पुरस्कार योजना में माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की कि मध्य प्रदेश में गरीबों के बच्चों को चिंता करने की जरूरत नहीं है कि उनकी फीस कौन देगा। माननीय मुख्यमंत्री जी बोलते हैं कि फीस उनका मामा देगा। तो शिक्षा प्रोत्साहन पुरस्कार योजना में कुमारी श्रुति गुप्ता और नीतेश गुप्ता जी को 12,05,000 रुपए की राशि माननीय मुख्यमंत्री जी मेडिकल की पढ़ाई के लिए दे रहे हैं। कुमारी श्रुति गुप्ता और श्री नीतेश गुप्ता जी को 12,05,000 रुपए की राशि। मेडिकल की पढ़ाई करने वाली श्रुति गुप्ता माननीय मुख्यमंत्री जी से आशीर्वाद और 12,05,000 रुपए की राशि प्राप्त कर रही हैं और श्री नीतेश गुप्ता जी 12,05,000 रुपए की मेडिकल के लिए शिक्षा प्रोत्साहन राशि प्राप्त कर रहे हैं। बच्चे जो स्कूल में जाते हैं उन्हें भी ये राशि दी जाती है।
12वीं क्लास में पढ़ने वाली कुमारी प्रतिभा, इन्हें 7,700 रुपए की राशि दी जा रही है। और 9th स्टैंडर्ड यानी 9वीं क्लास में पढ़ने वाली कुमारी प्रियांशी को 4,450 रुपए की राशि फीस के दिए जा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी दे रहे हैं अपनी भांजियों को सुपर 5,000 पुरस्कार। भवन निर्माण मंडल की योजना है जिसमें 5,000 के अंदर रैंक आने पे माननीय मुख्यमंत्री जी 25,000 रुपए का पुरस्कार देते हैं। कुमारी भारती पाल को 10वीं कक्षा में 5,000 के अंदर रैंक आने पे ये पुरस्कार दिया जा रहा है। और अब हमारे जो स्कूल हमने खोले हैं, मुख्यमंत्री जी ने समुदाय आवासीय विद्यालय खोले हैं। इसमें भोपाल, इंदौर, ग्वालियर और जबलपुर के स्कूलों को ISO सर्टिफिकेट्स प्रदान किए जा रहे हैं। उनके प्रिंसिपल्स को हम यहां आमंत्रित कर रहे हैं और निवेदन है श्री संजय जैन, सचिव मध्य प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कल्याण मंडल, और श्रीमती रजनी मालवीय, सहायक सचिव का, कि आप साथ में रहकर प्रिंसिपल्स को ये सर्टिफिकेट दिलवाएं। हमारे 3 जो कर्मचारी कल्याण मंडल हैं, मध्य प्रदेश असंगठित शहरी एवं ग्रामीण कर्मकार कल्याण मंडल, मध्य प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल और श्रम कल्याण मंडल, इनकी मार्गदर्शिकाओं के विमोचन के लिए अब हम माननीय मुख्यमंत्री जी से विनम्र आग्रह करेंगे। हमारे तीनों ही जो कर्मचारी मंडल हैं उनकी मार्गदर्शिकाओं के विमोचन के लिए हम माननीय मुख्यमंत्री जी से विनम्र आग्रह कर रहे हैं। और मार्गदर्शिकाओं के विमोचन के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी की सादर उपस्थिति के प्रति धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए हम अध्यक्ष असंगठित शहरी एवं ग्रामीण कर्मकार कल्याण मंडल श्री सुल्तान सिंह शेखावत जी से विनम्र आग्रह करेंगे कि वे दूसरे पोडियम पर पहुंचकर माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति आभार के 2 शब्द कहें। आदरणीय श्री सुल्तान सिंह शेखावत जी, अभी विमोचन हो रहा है तीनों कल्याण मंडलों की मार्गदर्शिकाओं का। मध्य प्रदेश असंगठित शहरी एवं ग्रामीण कर्मकार कल्याण मंडल, मध्य प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल तथा मध्य प्रदेश श्रम कल्याण मंडल की विमोचन। अब आदरणीय श्री सुल्तान सिंह शेखावत जी धन्यवाद के 2 शब्द कहेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति। श्री सुल्तान सिंह शेखावत जी। मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने कल आप लोगों ने उज्जैन के महाकाल लोक का लोकार्पण देखा होगा। पूरे विश्व भर में मध्य प्रदेश की सरकार, मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी को प्रधानमंत्री जी ने बहुत बहुत धन्यवाद दिया। ऐसे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने आज संबल योजना और भवन सन्निर्माण योजना, मध्य प्रदेश श्रम कल्याण मंडल योजना, इन तीनों योजनाओं के हितग्राहियों को यहाँ पर अभी उनके लाभ दिए। आज कार्यक्रम के निमित्त हमारे मंच पर विराजमान आदरणीय श्रम मंत्री जी, आदरणीय स्वास्थ्य मंत्री जी और मंच पर विराजमान आदरणीय रमाकांत जी, मध्य प्रदेश श्रम कल्याण मंडल के अध्यक्ष आदरणीय भगवान दास गोंडा ने, जो भारतीय मजदूर संघ के पूर्व महामंत्री भी रहे, आदरणीय भवन सन्निर्माण कर्मकार मंडल के अध्यक्ष आदरणीय हेमंत तिवारी जी, जो बिजली कर्मचारी संघ के महामंत्री भी रहे, आदरणीय उइके जी, जो हमारे असंगठित क्षेत्र के प्रवासी महासंघ के सम्माननीय अध्यक्ष जी हैं, मंच पर विराजमान सभी नगर पालिका के अध्यक्ष जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष जी, सभी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद।